गढ़वाल हिमालय की ऊंची चोटियों में बसा है केदारनाथ। यह स्थान न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी धार्मिक महत्ता भी इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। यह पवित्र जगह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, अपनी आस्था और भक्ति को प्रकट करने के लिए। केदारनाथ यात्रा, इस पवित्र धाम की तीर्थ यात्रा जीवन भर का एक सफर है। यह यात्रा न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी। यह आस्था और सहनशक्ति की परीक्षा है। कठिन रास्तों और प्रतिकूल मौसम के बावजूद श्रद्धालु अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। यह एक ऐसा सफर है जो हर साल हजारों लोगों को आकर्षित करता है, हर कोई आशीर्वाद और दिव्य दर्शन की तलाश में। यहाँ की भीड़ और भक्तों की भक्ति का माहौल अद्वितीय है। हवा में तीर्थ यात्रियों के जयकारे गूंजते हैं। यह ध्वनि हर किसी के दिल को छू जाती है और उन्हें और अधिक प्रेरित करती है। घंटियों की आवाज पहाड़ों में गूंजती है। यह ध्वनि एक आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा है, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह हिमालय के केंद्र और अपनी आस्था के केंद्र की यात्रा है। यह यात्रा हर किसी के जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करती है। इस यात्रा में न केवल व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, बल्कि सामूहिकता और सहयोग की भावना भी प्रबल होती है। श्रद्धालु एक दूसरे की मदद करते हैं और एक साथ इस पवित्र यात्रा को पूरा करते हैं। जब श्रद्धालु केदारनाथ मंदिर पहुंचते हैं, तो उनकी खुशी और संतोष का कोई ठिकाना नहीं होता। यह एक ऐसा क्षण होता है जिसे वे जीवन भर याद रखते हैं। केदारनाथ की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव है, जो हर किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह यात्रा हमें हमारी आस्था और भक्ति की गहराइयों से परिचित कराती है। जब श्रद्धालु इस पवित्र धाम से विदा लेते हैं, तो वे अपने साथ अनगिनत यादें और अनुभव लेकर जाते हैं। यह यात्रा उनके जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य का संचार करती है। केदारनाथ यात्रा हर साल कुछ ही महीनों के लिए खुली रहती है, मई से जून तक और फिर सितंबर से अक्टूबर तक। ऐसा सर्दियों के महीनों में बहुत खराब मौसम की वजह से होता है। जुलाई से अगस्त तक मानसून के मौसम में भारी बारिश हो सकती है। इससे ट्रैक खतरनाक हो सकता है। केदारनाथ जाने का सबसे अच्छा समय मई, जून, सितंबर और अक्टूबर के महीने होते हैं। इन महीनों में मौसम सुहावना होता है, आसमान आमतौर पर साफ रहता है और हिमालय के शानदार नजारे दिखाई देते हैं। केदारनाथ की यात्रा हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होती है। ये दोनों शहर उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं और गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। हरिद्वार को गेटवे टू गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है, जबकि ऋषिकेश योग और ध्यान का प्रमुख केंद्र है। इन दोनों स्थानों से केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत करना एक आध्यात्मिक अनुभव है। ये शहर भारत के प्रमुख शहरों से सड़क और रेल मार्ग से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों से हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए नियमित ट्रेन और बस सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा आप निजी वाहन से भी इन स्थानों तक पहुंच सकते हैं। यात्रा के दौरान आप भारतीय परिवहन प्रणाली की विविधता और सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। हरिद्वार या ऋषिकेश से आप गौरीकुंड तक बस या टैक्सी ले सकते हैं। यह यात्रा लगभग 200 किलोमीटर की होती है और इसमें 8 से 10 घंटे का समय लग सकता है। रास्ते में आप हिमालय की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। बस और टैक्सी सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध हैं और आप अपनी सुविधा के अनुसार समय चुन सकते हैं। गौरीकुंड केदारनाथ के रास्ते में आखिरी मोटर योग्य स्थान है। यह एक छोटा सा गांव है जो अपने गर्म पानी के कुंड और मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहां से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है, जो लगभग 16 किलोमीटर लंबी है। गौरीकुंड में आपको खाने पीने और ठहरने की सुविधाएं भी मिल जाएंगी। जो लोग हवाई जहाज से जाना पसंद करते हैं, उनके लिए देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। यह एयरपोर्ट हरिद्वार और ऋषिकेश से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से आप टैक्सी या बस लेकर हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच सकते हैं और फिर गौरीकुंड के लिए अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। वहां से आप गौरीकुंड के लिए टैक्सी ले सकते हैं। देहरादून से गौरीकुंड की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है और यह यात्रा 10 से 12 घंटे में पूरी की जा सकती है। रास्ते में आप उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर का आनंद ले सकते हैं। गौरीकुंड का सफर बहुत सुंदर है।
यह यात्रा आपको हिमालय की गोद में ले जाती है, जहां आप बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे जंगल और नदियों के मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। यह सफर न केवल आपकी आंखों को सुकून देता है, बल्कि आपके मन को भी शांति प्रदान करता है। यह आपको घुमावदार पहाड़ी सड़कों, झरनों और आकर्षक गांवों से होकर ले जाता है। रास्ते में आप स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और मददगार होते हैं। इस यात्रा के दौरान आप प्रकृति की गोद में एक अद्वितीय अनुभव का आनंद ले सकते हैं, जो आपको जीवन भर याद रहेगा। गौरीकुंड से असली सफर शुरू होता है। केदारनाथ का ट्रैक 16 किलोमीटर का है। इसे मध्यम कठिन माना जाता है। यह रास्ता मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे जाता है, जहां से हिमालय के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। यह ट्रैक शारीरिक रूप से थका देने वाला हो सकता है। कुली, खच्चर और पालकी किराए पर उपलब्ध हैं। रास्ते में कई विश्राम स्थल भी हैं। ये जलपान और आराम करने का मौका देते हैं। यात्रा के लिए जरूरी तैयारी। केदारनाथ यात्रा एक चुनौतीपूर्ण सफर है। अच्छी तरह से तैयार रहना जरूरी है। सुनिश्चित करें कि आपके पास हर तरह के मौसम के लिए उपयुक्त कपड़े हों। लेयरिंग जरूरी है। दिन भर में तापमान में भारी बदलाव हो सकता है। हल्का सामान पैक करें, लेकिन जरूरी चीजें जरूर रखें। वाटरप्रूफ जैकेट, गर्म टोपी, दस्ताने और आरामदायक ट्रैकिंग जूते जरूरी हैं। बादाम, सूखे मेवे और चॉकलेट जैसे हाई एनर्जी स्नैक्स साथ रखें। ये ट्रैक के दौरान आपका एनर्जी लेवल बनाए रखेंगे। रहने की जगह। पवित्र भूमि पर आश्रय ढूंढना। केदारनाथ में रहने के विकल्प सीमित हैं। कुछ गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। पहले से बुकिंग करा लेना उचित है, खासकर पीक सीजन के दौरान। गौरीकुंड और आसपास के अन्य कस्बों में रहने के और भी विकल्प हैं। ये बजट के अनुकूल गेस्ट हाउस से लेकर ज्यादा आरामदायक होटलों तक हैं। याद रखें कि सुविधाएं साधारण हो सकती हैं। खुले दिमाग और अनुकूलन की भावना के साथ यात्रा करना सबसे अच्छा है। ऊंचाइयों पर नेविगेट करना। महत्वपूर्ण बातें। ऊंचाई पर ट्रैकिंग करना एक रोमांचक लेकिन चुनौतीपूर्ण अनुभव हो सकता है। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए ऊंचाई की बीमारी एक आम समस्या है। यह तब होता है जब आपका शरीर कम ऑक्सीजन स्तर के साथ ऊंचाई पर समायोजित नहीं हो पाता है। इसके लक्षणों में सिर दर्द, मतली, थकान और सांस लेने में कठिनाई शामिल हो सकते हैं। यह शहर 3500 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर काफी कम हो जाता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो सकता है। ट्रैक शुरू करने से पहले खुद को ठीक से ढाल लें। धीरे धीरे ऊंचाई पर चढ़ें और अपने शरीर को समायोजित करने के लिए समय दें। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर को आराम दें और उसे ऊंचाई के साथ तालमेल बिठाने का मौका दें। खूब पानी पिएं। हाइड्रेशन आपके शरीर को ऊंचाई पर बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। शराब और धूम्रपान से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर की ऑक्सीजन को अवशोषित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। पहाड़ों में मौसम अप्रत्याशित हो सकता है। एक पल में धूप हो सकती है और अगले ही पल बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इसलिए तापमान और बारिश में अचानक बदलाव के लिए तैयार रहें। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास उचित कपड़े हों, ताकि आप किसी भी मौसम की स्थिति का सामना कर सकें। गर्मी के महीनों में भी रेनकोट और गर्म कपड़े साथ रखें। पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है। गर्म कपड़े और रेनकोट आपके बैग में हमेशा होने चाहिए। जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं, तो वहां के लोगों और उनकी परंपराओं का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। यह न केवल आपको एक अच्छा यात्री बनाता है, बल्कि आपको स्थानीय संस्कृति को बेहतर तरीके से समझने में भी मदद करता है। मंदिर जाते समय सादे कपड़े पहने। धार्मिक स्थलों पर जाते समय यह महत्वपूर्ण है कि आप विनम्र और सम्मानजनक कपड़े पहने। यह न केवल स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करता है, बल्कि आपको एक जिम्मेदार यात्री भी बनाता है। केदारनाथ की आध्यात्मिक आभा। अपनी प्राचीन वास्तुकला और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ केदारनाथ मंदिर देखने लायक है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको जो शांति और सुकून का एहसास होता है, वह अवर्णनीय है। यह खुद से बड़ी किसी चीज के साथ गहरे जुड़ाव का क्षण है। पुजारियों के मंत्र, अगरबत्ती की खुशबू और ज्योतिर्लिंग का दृश्य गहरी आध्यात्मिकता का माहौल बनाते हैं। चाहे आप एक श्रद्धालु तीर्थयात्री हों या एक जिज्ञासु यात्री, केदारनाथ की ऊर्जा आप पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ने के लिए बाध्य है। निष्कर्ष, केदारनाथ के अनुभव को अपनाना।
केदारनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह आत्म खोज की यात्रा है। यह प्रकृति, आध्यात्मिकता और खुद से जुड़ने का मौका है। ट्रेक की चुनौतियां पवित्र धाम तक पहुंचने के पुरस्कारों से कम हैं। अपनी यात्रा की अच्छी तरह योजना बनाएं, पहाड़ों का सम्मान करें और अनुभव को अपनाएं। केदारनाथ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो हिमालय से लौटने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।